वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम जेई मेन 2023 का एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिया अंडर द कर्व। सारे क्वेश्चंस हम जनवरी शिफ्ट और अप्रैल शिफ्ट के सॉल्व करने वाले हैं। अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मिलते रहें। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है एरिया इनक्लोज बाय दी कर्व्स, और दो कर्व दिए हुए हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4 एंड वाई माइनस 2x इक्वल टू 2। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाने आना चाहिए। अगर आप ग्राफ बनाना सीख गए तो आपसे सॉल्यूशंस बन जाएंगी, क्योंकि उसके बिना सॉल्यूशंस अधूरे हैं, बनेंगे नहीं बॉस। इजी हो जाएगा आपका सॉल्यूशन अगर आप ग्राफ बनाना सीख गए तो, कर्व बनाना सीख गए तो, क्योंकि इसमें पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। तो मुझे निकालना है लाइन और कर्व, पैराबोला, इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया जो इनक्लोज्ड एरिया है। तो इनक्लोज्ड एरिया निकालना है। तो इनक्लोज्ड एरिया निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन दिखा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी बॉस। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या है, देखो वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4, और दूसरी है हमारे पास y माइनस 2x इक्वल टू 2। तो यहां से मैं y निकाल लेता हूं, क्या मिलेगा 2 प्लस 2x। अब इस y को है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं 2 in 1। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे देखो क्या मिलेगा, 2 प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 4। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4x इक्वल्स टू 4। यहां से ये 4 कैंसल, क्या मिला 4x प्लस 12x इक्वल्स टू 0। 4x को मैं एज अ कॉमन फैक्टर लूंगा तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि दो वैल्यू x की, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3। मतलब इन दो पॉइंट पे ये जो ग्राफ है ये इंटरसेक्ट कर रही है। इतना हमें समझ में आ गया। निकालना था, जरूरत पड़ दी तो हमने पहले ही निकाल लिया। अब कर्व कैसे ड्रॉ किया जाए, इंपॉर्टेंट है, कर्व कैसे ड्रॉ किया जाए समझो। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या है कर्व की, वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4। तो यहां से क्या निकलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4, और अगर मैं यहां से -4 को कॉमन लेता हूं तो x माइनस 1। मुझे दिख रहा है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x के फॉर्म में है। तो -4x का फॉर्म मतलब क्या, लेफ्ट ओपन होगा, ये हमने समझ लिया। नेगेटिव मतलब लेफ्ट ओपन, नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड ओपन होगा। दूसरा वर्टेक्स कहां रहेगा, वर्टेक्स रहेगा हमारा, देखो यहाँ पे x माइनस a 1 है तो ये 1,0। ठीक है, y माइनस 0 के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो वर्टेक्स मेरा मिल चुका है, किस पे है भाई, वो है 1,0 पे। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है यार, पैराबोला अगर बनाना है तो दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला वर्टेक्स पता होना चाहिए और किस साइड ओपन होगा वो पता होना चाहिए, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये हमें इक्वेशन देख के समझना है। तो ये मुझे पता चल गया। ठीक है, तो देखो ड्रॉ कैसे करेंगे वो समझो। देखो ये हमारी एक्सिस हो गई, ठीक, हमें पता चल चुका है कि वो लेफ्ट साइड ओपन होगा और वर्टेक्स 1,0 है। तो सपोज ये हमारा हो गया 1,0। तो इस पॉइंट से पैराबोला बनना है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, पैराबोला बना ही देते हैं। ये हमने बना दिया पैराबोला इस पॉइंट से। ठीक है, ये हमने पैराबोला बना दिया। अब बनाते हैं लाइन को। तो लाइन को बनाना आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है लाइन को बनाने के लिए। लाइन को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लेने हैं। एक बार हम ले लेते हैं, देखो एक बार ले लो भाई x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, देखो y2 आ जाएगा। एक बार ले लो y इक्वल टू 0, ठीक है, तो x क्या आ जाएगा, देखो -1 आ जाएगा। इससे आपकी लाइन बन जाएगी, बेसिक आपको पता चल जाएगा कि लाइन कहां जानी है। देखो x माइनस 1 y2, x माइनस 1 y2 सपोज यहां पे हो गया x माइनस 1 y2, ये -1 y0, सॉरी x माइनस 1 y0। अब इस तरीके से कुछ जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइन जाएगी कहां, लाइन इसके अंदर जाएगी कि इसके यहां पॉइंट से जाएगी कि इसके ऊपर जाएगी, कहां जाएगी लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये वाला पॉइंट निकालेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि जो ये 2x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 है, ये कहां प्लॉट होगा, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अगर ये पता चल चुका है, अगर सपोज ये 1 है तो इसका मतलब 2 ऊपर होगा। तो ये पता कर लेते हैं ना यार कि ये पॉइंट क्या है। तो ये पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे x हमारा 0 है, तो x इक्वल टू 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें, कर्व में। तो x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो भाई। जैसे ही हम इसमें x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे कर्व में, देखो कर्व में ना इसमें,
तो ये क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और वाई की वैल्यू मिली मुझे +-2, मतलब x0y2, ठीक है, तो मतलब x0y2 ही मिला, x0y2। अच्छा, इससे क्या समझ में आ गया कि ये पॉइंट इसी पॉइंट से पास होगा, क्योंकि ये 0,2 है, तो जो लाइन है वो इसी पॉइंट से पास होगी बॉस। देखो समझ में आ गया ना यार कि कहां से लाइन जाने वाली है, और इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं। अब मुझे क्लियरली विजिबल है कि कौन सा रीजन हमें फाइंड करना है। मुझे दिख रहा है भाई ये रीजन हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये रीजन हमें फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, अगर दो कर्व लाइन है तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। तो एरिया निकालने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लेकिन लिमिट लेनी पड़ेगी यार, कहां से कहां तक चलानी है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व तो ले लेंगे, ठीक है। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व मतलब क्या, ठीक है। हम लेंगे स्ट्रिप के थ्रू, ये मैंने ड्रॉ किया ऐसे लाइन, ठीक। मैं लूंगा वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, आपके ऊपर है, आप जो लेना चाहो ये आपके ऊपर है, जो आप स्ट्रिप लेना चाहो जिससे आपको इजी लगता है। इस क्वेश्चन में ना अगर मैं स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल रखूंगा तो ज्यादा इजी पड़ेगा, तो जब भी मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता हूं तो ये हमारा x रहता है और ये छोटा सा पार्ट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, dy। ये x की बहुत सारी वैल्यूज है, यहां पे dy की एक छोटी सी वैल्यू है dy। तो हर चीज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, x को हम y के टर्म्स में, क्योंकि हमें यहां पे पता है कि ये छोटी वैल्यू है dy, तो dy है तो हम सब चीज को किस में करेंगे, y के टर्म्स में करेंगे, तो हम x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो। ये पॉइंट टू रिमेंबर है, ठीक है। तो अब देखो समझो कॉन्सेप्ट को कि ये तो हमें समझ में आ गया कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है, लेकिन ये क्यों करते हैं ये इंपॉर्टेंट है ना यार, ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखो एक स्ट्रिप ले लो, यहां पे समझने के लिए बता रहा हूं, ये आपके एक स्ट्रिप ले लो यहां पे, ये स्ट्रिप को चलाओ कहां से कहां तक। देखो ये पॉइंट में यहां पे ना ये एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, ये पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं ये स्ट्रिप को मैं कहां से कहां तक चलाऊंगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चलाऊंगा, तो मुझे जो एरिया मिलेगा वो ये पूरा एरिया मिलेगा। देखो ये पूरा एरिया मिलेगा, लेकिन मुझे क्या निकालना है, सिर्फ इतना एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिप चलाऊंगा छोटी सी, जो कि अगेन मैं कहां से कहां तक चलाऊंगा, इस पॉइंट से लेकर यहां तक चलाऊंगा, तो मुझे किसका एरिया मिलेगा, ये ट्रायंगल का एरिया मिलेगा जो अभी हमने बनाया। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये यहां से लेकर ये पूरे एरिया में मैंने जो ये वाला एरिया जो हमने बनाया अभी ट्रायंगल, ये माइनस करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। ये है एक्चुअल कॉन्सेप्ट स्ट्रिप के थ्रू अगर हम समझे तो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। हम जो स्ट्रिप चलाएंगे उसको यहां से लेकर यहां तक चलाएंगे तो मुझे ये पूरा एरिया मिलेगा, यहां से लेकर ये यहां तक, जो मैं आपको ये पॉइंट करके दिखा रहा हूं। लेकिन मुझे ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिमिलर ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मुझे अगेन एक स्ट्रिप चलानी पड़ेगी, ये अगेन एरिया निकालना पड़ेगा ये वाला। तो उससे क्या होगा, पूरे में से जब ये वाला एरिया मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये समझने के लिए बताया था, बाकी करना वही है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे आ जाएगा आपका आंसर। तो अब ये देखो ये dy है, ये x1, ये dy है, ये x2, ठीक है। ये x1 इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लिमिट निकालना। ये पॉइंट क्या है बॉस, इस पॉइंट पे x हमें पता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इंटरसेक्शन है दोनों का। इस पॉइंट पे देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये पॉइंट पे y हमारा 2 है, ये हमें पता चल चुका है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट पे y क्या है ना, इस पॉइंट पे x है हमारा -3, इस पॉइंट पे x है हमारा -3, लेकिन y क्या है, पुट करके देख लो यार, किस में, लाइन में पुट कर लो तो y निकल जाएगा। तो अगर मैं लाइन में x इक्वल टू -3 सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये y कितना आएगा, देखो -3 + 6, 2 - 6 -4, देखो मिल गया बॉस, y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4। तो ये पॉइंट पे y क्या है, -4 है, ध्यान दो ना, इस पॉइंट पे -4 है। तो जो लिमिट चलेगी वो कहां से कहां तक चलेगी, देखो -4 से लेकर 2 तक चलानी पड़ेगी बॉस, -4 से लेकर 2 तक चलानी पड़ेगी। ये स्ट्रिप हमारी क्या करेगी, पूरी चलेगी, ध्यान दो। तो यहां से मैं ले लेता हूं, देखो -4 से लेकर 2, लिमिट जो चलेगी वो यहां से स्टार्ट होगी हमारी, ठीक है। ये पूरा एरिया कवर करेगा, -4 से लेकर कहां तक चलेगी,
2 तक चलेगी। और यहां पे क्या आएगा x1 dy। सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा बॉस, एक स्ट्रिप हम यहां चलाएंगे, ठीक है, जो कि कहां से कहां तक चलेगा, अगेन -4 से लेकर कहां तक चलेगा, 2 तक चलेगा, लेकिन लाइन को टकरा रही है तो इसमें लाइन की इक्वेशन लगेगी x2 dy। लेकिन हम क्या बताया मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है बस, अपर कर माइनस लोअर कर, लिमिट इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो ये क्या मिल गया मुझे, -4 से लेकर 2, x1 मतलब कर्व, और कर्व की अगर हम बात करेंगे तो वो है हमारा y² -4 डिवाइड बाय 4 dy माइनस ये क्या आ गया, -4 से लेकर 2, x2 क्या आएगा देखो y -2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये dy। सिंप्लीफाई कर दो और कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा देखो, ये आएगा हमारा 1/4 y³ 3 माइनस ऑफ 4y, लिमिट चल रही है -4 से लेकर 2, फिर माइनस ऑफ 1/2, ठीक है, y² माइनस 2y, लिमिट चल रही है हमारी -4 से लेकर 2। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/4 कितना हो जाएगा, ये बन गया मेरा 8/3 -8, ठीक है, फिर आ गया प्लस, सॉल्व करेंगे तो ये होगा 64, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 64/3 माइनस ऑफ 16, अगेन -1/2, ये आ गया मेरा 2² मतलब 4/2, 2 माइनस ऑफ 4 -16/2 और -8, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा हमारा 8 + 64 72, 72/3 मतलब 24, -8 -16 -24 पूरा का पूरा टर्म 0, -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस ये हो गया हमारा 8, ये हो गया मेरा -16, 8 -16 सॉरी 2 - 4 कितना हो जाएगा -2, तो ये -18, तो -18 आ गया, और -18 इंटू 2 -18 डिवाइड बाय 2 मतलब 18/2 मतलब 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। देखो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था क्वेश्चन को। सिर्फ समझने की बात कहाँ थी, देखो फिर से बता रहा हूँ, समझने का बात ये है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी समझ में आ गया, -4 से 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है पूरी चलेगी भाई, -4 से 2 तो मुझे एरिया ऑफ पैराबोला पूरा मिलेगा। माइनस किसको करना था, जो अंदर वाला मतलब लाइन का एरिया जो हम चलेगा उसको माइनस करना था, तो हमें बाउंडेड एरिया का एरिया मिल जाता। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, यही सोचना है, अपर कर माइनस लोअर कर, बाहर का कर माइनस अंदर का कर, जो भी सोचो आप वो आपके ऊपर है। इस तरीके के और क्वेश्चंस हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्लियर होते जाएगा कि क्या कर क्या रहे हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आगे येट टू कम है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अभी जेईई मेन 2023 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम करते जाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि सबको एक कॉन्सेप्ट मिले। कुछ नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन पूछो, डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।